नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। तो चलिए बढ़ते अब तेज रफ्तार खबरों की ओर। गोपालगंज के फुलवरिया गांव में आपसी रंजिश में पिता पुत्र की चाकू से मारकर बेरहमी से हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी। गांव के दबंगों ने पैसे के लेन देन को लेकर धारदार हथियार से की निर्मम हत्या। गोपालगंज में विधायक पप्पू पांडे के करीबी के घर बाइक सवार अपराधियों ने की फायरिंग। भागने के दौरान अपराधियों ने फेंके बम। गांव में अफरा तफरी। औरंगाबाद के मैदीपुर गांव में युवक की गोली मारकर हत्या। कपड़े की दुकान चलाता था युवक, हत्या की वजह का खुलासा नहीं। मुंगेर की हवेली खड़गपुर में शराबी युवक का वीडियो वायरल। अक्षय कुमार से परेशान है ग्रामीण, शराब पीकर हमेशा करता है हंगामा। रोहतास में शराबबंदी की उड़ी धज्जियां, खुलेआम परोसी जाती है शराब। तिलौथू थाना के तुतला पहाड़ी के पास का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। किशनगंज के पौआ खाली में नए साल में शराब परोसने की तैयारी। सैकड़ों लीटर जावा महुआ के बने देशी शराब बरामद। भट्टियों को भी पुलिस ने किया ध्वस्त। समस्तीपुर के दलसिंहसराय में पिकअप से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। नए साल के जश्न की थी तैयारी। सीवान के महाराजगंज से विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जब्त की उसकी बाइक। कैमूर में शराब के खिलाफ अभियान के दौरान कैमूर पहाड़ी से हथियार बरामद। देशी शराब के अवैध भट्टी को भी किया गया ध्वस्त। पटना के विक्रम में बच्ची की चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते बचा युवक। पूर्णिया के मोहनपुर में कुख्यात अपराधी चंदन यादव गिरफ्तार। एक देसी कट्टा और 4 कारतूस बरामद। समस्तीपुर में बंगरा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने गैस एजेंसी संचालक से लूटे 1.5 लाख रुपए। भागने के दौरान दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने की हवाई फायरिंग। दरभंगा में 5 करोड़ के सोना लूटकांड में कुख्यात विकास झा गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में भी सोना लूटकांड में था वांछित। मुथूट फाइनेंस से लूटा गया 126 ग्राम सोना भी बरामद। दरभंगा में सोना लूटकांड में नगर थाना अध्यक्ष सस्पेंड। 9 दिसंबर को 5 करोड़ के सोने की लूट हुई थी। एक कारोबारी के घर से 45 लाख की भी चोरी हुई। रोहतास के डेरी ऑन सोन में गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार। मोहल्ले के ही 4 युवकों ने किया था नाबालिग से दुष्कर्म। सीवान में नए साल को लेकर पुलिस अलर्ट। विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान। बाइक और कार की तलाशी। सुपौल में चाय पत्ती से लदे कंटेनर के पलटने से एक शख्स की मौत। गुवाहाटी से हरियाणा जा रहा था कंटेनर। किशनगंज लाइन मोहल्ले के कब्रिस्तान में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। इलाके में 1 महीने के भीतर तीसरी हत्या से सहमे लोग। छपरा के गरखा में 1 हफ्ते से गायब व्यक्ति, तालाब से उसका शव बरामद। परिजनों ने हत्या कर साक्ष्य छिपाने के लिए शव फेंके जाने की आशंका जताई। औरंगाबाद सदर अस्पताल के बच्चा वार्ड से इंजेक्शन लगाने के नाम पर बच्चे की चोरी। परिजनों की शिकायत पर सिविल सर्जन ने दिए जांच के आदेश। सहरसा में अपनी ही मौसी पर लगा लड़की को बेचने का आरोप, महिला गिरफ्तार। धनबाद के गोविंदपुर में पेट्रोल पंप में बाइक सवार अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। अपराधी मौके से फरार। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस किया बरामद। बोकारो के जारेडी में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। एक शख्स घायल, बुजुर्ग महिला को भी आई चोट। चतरा में बेकाबू आग का कहर। डहुरी गांव के किसान का खपरेल मकान जलकर खाक। आग से हजारों का नुकसान। रांची के बुंडू में सड़क हादसे में बाल बाल बचे थाना प्रभारी और जवान। गाड़ी में बैठने के दौरान थाना प्रभारी मनीष कुमार को दूसरी गाड़ी ने मारी टक्कर। कोडरमा घाटी के जमसूती नाला के पास 2 गैस टैंकर और ट्रक की आमने सामने टक्कर। चालक और सहचालक गंभीर रूप से घायल। चतरा में अंतर्राज्यीय ड्रग माफिया मोजू मिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करीब 6 किलो अफीम भी जब्त। चतरा के इटखोरी में एक बंद पड़े घर से अज्ञात युवक का शव बरामद। युवक की अब तक नहीं हो पाई पहचान। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। पलामू के चैनपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में ऑपरेशन के दौरान एक महिला की तबीयत बिगड़ी। महिला की मौत के बाद मृतक परिजनों ने चैनपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में किया हंगामा। पलामू पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 36 पशुओं को ट्रक के साथ किया जब्त। सभी पशुओं को बंगाल ले जाया जा रहा था। सरायकेला के आदित्यपुर में विद्युत नगर में राम ज्ञान पंडित के परिवार को धमकाने और फायरिंग का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद।
हजारीबाग के डुमरौन में अनियंत्रित कार तालाब में गिरी। कार सवार 2 युवकों की मौके पर मौत, घर में पसरा मातम। धनबाद के कुमार धुबी में एक युवती ने ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या। लड़की की दिमागी हालत नहीं थी ठीक। गुमला के घाघरा में नाबालिग युवती से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नाबालिग को 2 दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म की घटना को दिया गया अंजाम। बोकारो में गांधीनगर और बीटीपीएस थाना पुलिस ने 10 टन अवैध कोयले को जब्त किया। पुलिस ने 18 बाइक भी पकड़े। आरजेडी कार्यालय के बाहर लगाया एक नया पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश कुमार पर वार। पोस्टर में नीतीश कुमार जिस कुर्सी पर बैठे हैं, बीजेपी नेता उस कुर्सी को काटते नजर आ रहे हैं। जेडीयू में टूट की अटकलों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नकारा। श्याम रजक के दावों को बताया बेबुनियाद। श्याम रजक के बयान पर डिप्टी सीएम रेणु देवी का बयान, का एनडीए में फूट डालने वाले पहले बचाएं अपना घर। नीतीश को मिले ऑफर पर सीपी ठाकुर का बयान, राजजेडी की ओर से जेडीयू को तोड़ने की बातों को बताया बकवास। दिल्ली में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की शिष्टाचार मुलाकात। वैशाली के भगवानपुर से बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने अरुणाचल मामले में किया बीजेपी का बचाव। कहा सभी विधायकों के विरोधी खेमे में जाने की थी तैयारी, इस कारण सबको बीजेपी में करवाया गया शामिल। वैशाली के जंदाहा में महनार की विधायक मीणा सिंह का अभिनंदन। माला पहनाकर लोगों ने किया स्वागत। मीणा सिंह ने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का किया वादा। बिहार के ढाका विधानसभा के विधायक पवन जायसवाल का भरतपुर दौरा। जायसवाल समाज के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। बिहार की सियासत पर चर्चा। झारखंड में मेडिकल कॉलेजों में होंगे एडमिशन। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से की बातचीत, जल्द फैसला आने की उम्मीद। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बोकारो के चास प्रखंड में मिनरल वाटर प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे। मंत्री के साथ जिले के डीसी, जेडीसी समेत अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर समारोह को लेकर विपक्ष ने उठाए सवाल। जामताड़ा के लदना में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी के नेतृत्व में पिकनिक का कार्यक्रम। कोरोना नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां, कई बड़े नेताओं ने भोज का लिया आनंद। पटना एम्स में ओपीडी खुलने के बाद पहुंच रहे मरीज, पूरी सुरक्षा के बीच मरीजों का इलाज, डॉक्टर भी बरत रहे सुरक्षा। सीतामढ़ी के डुमरा में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी। प्रशासन ने खाली करवाया सरकारी जमीन। सीतामढ़ी में 100 एकड़ में लगी गन्ने की फसल बर्बाद। खरीदारी नहीं होने से सूख रही है फसल। मिल ने नहीं दी किसानों की बकाया राशि। रक्सौल में गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाने से किसान परेशान। अब तक गन्ने की कीमत का नहीं हुआ है निर्धारण। वैशाली के जंदाहा में मनरेगा मजदूरों ने किया प्रदर्शन। योजना में धांधली का लगाया आरोप। गीत गाकर प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद। कैमूर में धान खरीद को लेकर प्रशासन सख्त। डीएम ने की धान क्रय समितियों को ही धान बेचने की अपील। बिचौलियों से बचाने की किसान सलाहकार और कृषि समन्वय की होगी जिम्मेदारी। समस्तीपुर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। 5 महीने की गर्भवती को परिवार नियोजन के ऑपरेशन के लिए लाया गया। समय रहते डॉक्टरों ने ऑपरेशन को रोका। कटिहार में फर्जी केस के खिलाफ मुखिया और सैकड़ों लोगों ने डीएम से लगाई गुहार। सरकारी जमीन पर एक महिला द्वारा जबरन कब्जे करने की कोशिश का मामला। पटना नगर निगम के पास नहीं है कोई अपनी विज्ञापन पॉलिसी। पिछले 3 साल में निगम के करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान। जहानाबाद में कड़ाके की ठंड की वजह से खलियान में ही खराब हो रही है धान की फसल। सासाराम में भूमि इन्हें को मिली जमीन को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए डीएम से मिले माले कार्यकर्ता। जमुई के लक्ष्मीपुर में आज भी कई गांवों में नहीं हो सका पक्की सड़क का निर्माण। विकास कार्यों में अनदेखी के आरोप में नरकटियागंज नगर परिषद की बैठक का पार्षदों ने किया बहिष्कार। जमुई से मुंगेर, भागलपुर और बांका जाने वाली एनएच 333 पर नए पुल का निर्माण शुरू। खगड़िया के डीएम ने कात्यानी राइस मिल का किया निरीक्षण। सासाराम सदर अस्पताल के पीछे के खाली जमीन से कचरा हटाने का काम शुरू। पटना में डाक विभाग की ओर से मेघदूत कार्यक्रम में डॉक्टर स्वामी नंदन प्रसाद की जन्म शताब्दी पर विशेष आवरण का विमोचन। गया में मानव व्यापार पर, बाल श्रम, महिला उत्पीड़न पर पुलिसकर्मियों को दी गई कानूनी प्रशिक्षण। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर कटिहार के डीएम ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। रथ घूम घूम कर लोगों को करेगा जागरूक।
पटना एम्स में वेबिनार का आयोजन, कोरोना वैक्सीन ट्रायल को लेकर पूरे राज्य के जुड़े डॉक्टर। सीतामढ़ी में भी नए साल के जश्न की तैयारियां जोरों पर, पार्क और पिकनिक स्थल पर खास इंतजाम, कोरोना गाइडलाइंस के साथ नया साल मनाने की अपील। नए साल के स्वागत को लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की अनोखी पहल, रिवर फ्रंट पूसा के नाम से बनाया गया एक पिकनिक स्पॉट, आकर्षण का केंद्र बना पिकनिक स्पॉट। पूर्णिमा के मौके पर गया के फल्गु में महाआरती का आयोजन, फल्गु सेवा समिति की ओर से विष्णुपद स्थित देवघाट पर भव्य महाआरती। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा प्रखंड में सैकड़ों लीटर पानी हो रहा है बर्बाद, प्रकृति विहार रोड पर सप्लाई वाटर का पाइप लीक, आम लोगों को परेशानी। रांची नगर निगम क्षेत्र में नए साल में सीएनजी ऑटो को दिया जाएगा स्थायी परमिट। 1 दिसंबर से 30 जनवरी तक परमिट के लिए आवेदन देने की तिथि, आज होगी स्कूटनी। पाकुड़ में वन माफिया सक्रिय, लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के सिमलोंग ओपी में वन विभाग की टीम ने लकड़ी के बड़े खेत को किया जब्त। सरायकेला में मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने लिया मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का जायजा। झारखंड में अब एक क्लिक में मिलेगी जेल के कैदियों की जानकारी, एनआईसी की मदद से तैयार हो रहा है ऐप। झारखंड के थानों में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को नए साल से मिलेगी साप्ताहिक छुट्टी। झारखंड में आउटसोर्सिंग से कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली से संविदा पर कार्यरत जूनियर इंजीनियर नाराज। खूंटी में खुला राज्य का पहला पलाश मार्ट, ग्रामीण सखी मंडल के बनाए सामानों को मिला बाजार। बागमारा बीसीसीएल ब्लॉक 2 के बेनीडी पेंच में आउटसोर्सिंग कंपनी में नियोजन की मांग को लेकर युवकों का धरना, आउटसोर्सिंग कंपनी के मुख्य गेट के सामने 7 दिवसीय धरना शुरू। धनबाद में वर्चस्व की लड़ाई में पिस रहे मजदूर, प्रबंधन ने अगले आदेश तक लोकल सेल कोयला लोडिंग किया बंद, कोयला लोडिंग बंद होने से मजदूरों ने काम छोड़ा। धनबाद मंडल के डीआरएम आशीष बंसल ने हजारीबाग रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, बानादाग कोल रेलवे साइडिंग का भी लिया जायजा। गुमला में किसानों को केसीसी लोन लेने में हो रही दिक्कत, डीसी ने लिया संज्ञान, कार्यशाला का आयोजन कर कागजात को लेकर आ रही दिक्कतों पर चर्चा। साहिबगंज में गंगा समग्र मंच की ओर से गंगा के संरक्षण और संवर्धन विषय पर प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन, बुद्धिजीवियों के अलावे गंगा से जुड़े अलग अलग समूहों के लोगों ने रखे विचार। नए साल के जश्न को लेकर साहिबगंज पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर वाहनों की जांच, संदिग्ध लोगों पर नजर। पलामू के सरबरवा मलय डैम पर पर्यटकों की भारी भीड़, नए साल के जश्न की तैयारी, बोटिंग का भी लोग ले रहे आनंद। नए साल में बाबा के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, देवघर में नए साल में श्रद्धालु अब 12 घंटे बाबा का कर सकेंगे दर्शन, सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे पट। नए साल के स्वागत की तैयारी के लिए रांची के होटल्स भी सज धज कर तैयार। जमशेदपुर में इस बार फीका रहेगा नए साल का जश्न, कोरोना को देखते हुए होटल में डीजे और रंगारंग कार्यक्रमों को नहीं मिली मंजूरी। कटिहार में गरीबों को ठंड से बचाने के लिए रैन बसेरे का इंतजाम, निजी संस्था का दिए संचालन, रैन बसेरे में लगे हैं 25 बेड। कटिहार में जिला प्रशासन की ओर से गरीबों के बीच बांटा गया कंबल, स्टेशन चौक, बाटा चौक और कालीबारी रोड में जरूरतमंदों को मिली राहत। पटना सिटी में कारोबारी हीरालाल शाह की स्मृति में बांटे गए कंबल, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने भी बांटे कंबल। लखीसराय में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत संतर मोहल्ला में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण, डीएम और डीडीसी रहे मौजूद। सासाराम में गरीबों और असहायों के लिए आश्रय स्थल, 50 बेड, कंबल, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था। गया के डॉक्टर जेने और मम्मी जी ने जेल के कैदियों के बीच बांटे कपड़े। 2020 में नहीं बनी बात, अब 21 की आस, कृषि कानून और एमएसपी पर फंसा पेच, 4 जनवरी को किसानों संग सरकार फिर करेगी वार्ता। कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बातचीत, किसानों के 4 प्रस्तावों में से 2 पर रजामंदी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने हमारी 2 मांगों को माना, 4 जनवरी को होगी अगली वार्ता, शांतिपूर्ण ढंग से किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। रेलवे में नया विस्टा डोम कोच पर पीएम मोदी ने क्या ट्वीट कर उन्होंने लिखा, ये ट्रेन के सफर को और यादगार बना देंगे। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों का आज होगा ऐलान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल शाम 6 बजे करेंगे ऐलान।
देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 21,822 नए मरीज। 24 घंटे में 299 लोगों की मौत। कोरोना के नए स्ट्रेन से बढ़ा स्ट्रेस।